देखिए, मैं इसको मैंने अजय जी को सुना, हरिशंकर जी को भी सुना। मेरा जो एनालिसिस है वो बताता हूँ, आप शेयर करता हूँ कि ये बिजनौर का दौरा कैंसिल करना, मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और काफी इसके कई संकेत हैं कि 3 दिन बाद मतदान होना है। पहली बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे में भाग लेने वाले थे, पहली बार। वो एक भी उन्होंने, मतलब दोनों दोनों स्थितियां, आपने पंजाब का जिक्र किया, तो पंजाब में भी प्रधानमंत्री की केवल एकमात्र वो रैली थी जो जाने वाले थे, बठिंडा से हुसैनी वाला जाने वाले थे, बठिंडा से हुसैनी वाला जाना। तो प्रधानमंत्री ने पंजाब में भी कोई रैली वो संबोधित नहीं कर पाए, वो एकमात्र रैली थी जिसमें वो जा रहे थे। और ये बिजनौर का भी जो दौरा है, अब प्रथम चरण की 57 सीटें हैं जो कि बहुत मानी रखती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। जहां तक बिजनौर का सवाल है, मतलब उसमें भी 5 सीटें बीजेपी के पास हैं और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहां 50% जो है पॉपुलेशन दलित और मुस्लिमों की है, और वहां 2 लोकसभा की सीटें हैं, बिजनौर की और नगीना की। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में 3 जिलों की 18 कॉन्स्टिट्युएंसीज विधानसभा की, बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा कवर होने वाली थी। 75 लोकेशंस पर प्रधानमंत्री को देखने की और सुनने की व्यवस्था थी, और करीबन 1 लाख लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था जमा रखी थी। अब आप देखिए कि ये क्यों कैंसिल की गई। मतलब खराब मौसम तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि बठिंडा में भी जब कहा गया कि खराब मौसम के कारण उड़ नहीं पाए, और बठिंडा से हुसैनीवाला की 131 किलोमीटर की रोड जर्नी प्रधानमंत्री किसी सभा के लिए करने वाले थे, सुनकर आश्चर्य लगता है। पर उस समय कहा था, चन्नी ने कहा था कि वहां व्यवस्था 70,000 लोगों की थी और 700 लोग उपस्थित थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल किया। प्रधानमंत्री जाते बिजनौर और वहां अगर उनको वो रिस्पांस नहीं मिलता तो उसका बहुत ज्यादा खराब असर पड़ता। हालांकि अभी भी पड़ रहा है। जयंत चौधरी ने जो ट्वीट किया, या फोटो उन्होंने मौसम का, मैं ये देख रहा हूं कि जो आपने बातचीत शुरू होने के पहले जिक्र किया था प्रधानमंत्री के संसद में भाषण का, मैं उस भाषण को सुन रहा था, पूरे भाषण को सुना मैंने। जो बिजनौर की यात्रा का कैंसिलेशन है और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों का जो आकलन है, वो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री की जो नाराजगी, जिसको कहिए गुस्सा, जो कहिए, खासकर कांग्रेस को लेकर उन्होंने जिस तरह से आक्रमण किया पूरे अपने भाषण के दौरान, ये लगता है कि थोड़ा सा एक चुनाव परिणामों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी में आशंका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत सारी चीजें जो कही, उसमें जो मुख्य ये था कि उत्तर प्रदेश की कितनी योजनाओं को उनके कार्यकाल में शुरू किया गया या लागू किया गया, पूरा किया गया, चाहे गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट हो या और तमाम चीजें हो। ये जो संकेत हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 57 सीटें पहले चरण की 2 दिन बाद जहां चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, मैं अजय शुक्ला जी की इस बात से, जो उनका एनालिसिस है उसका, तो मुझे कोई निचोड़ समझ में नहीं आया कि वो क्या, उनका आकलन क्या है कि अगर वर्तमान में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं वहां बिजनौर में, और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, और वहां दलित और मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है,
हम इसको मल्टीप्लाई करें इस आंकड़े को पूरे प्रदेश में या पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कि वहां का जो दलित और मुस्लिम है उसका रुख क्या होना चाहिए। मैं इस समय अगर वो कह रहे हैं अजय जी की बीएसपी का वोट इंटैक्ट है, मान लिया जाना चाहिए कि वोट इंटैक्ट है। बीएसपी का जो वोट अगर इंटैक्ट भी है तो वो 10 मार्च के बाद फायदा भारतीय जनता पार्टी को करेगा कि क्या विपक्ष को कर सकता है, ये अभी संदेहास्पद है। हम मायावती की जो कैलकुलेशंस हैं उसको लेकर अभी काफी संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि वो चुनाव के बाद किस तरह का रुख अख्तियार करेंगी। कुल मिलाकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनका कॉन्फिडेंस है वो ये काफी इंडिकेटर है। अगर प्रधानमंत्री को पहले से सूचना होती या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती कि बिजनौर का दौरा उनको करना ही नहीं चाहिए, और जैसे कि उन्होंने पिछली मीटिंग वर्चुअल की थी वैसे ही इसको करते दिल्ली से, तो उसकी बात अलग होती और योगी जी फिजिकली वहां चले जाते जैसे कि वो आज गए हैं। ये थोड़ा सा गलत मैसेज गया है बीजेपी के लिए।